एपिसोड 37। हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि घर में अशांति और दुख नहीं हो सकता, वो व्यक्ति के मन में होता है। वैसे ही जैसे बीमारी घर में नहीं होती, व्यक्ति की होती है। घर में अगर 5 व्यक्ति हैं तो एक एक व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए सभी को अपने अपने लिए अपनी बीमारी या स्थिति के अनुसार काम करना होता है। ऐसे ही घर में सुख शांति हो ही नहीं सकती। सुख शांति का संबंध तुम्हारे मन से है। तुम जो जीवन जी रहे हो उसमें अलग अलग डायमेंशंस है। हेल्थ का डायमेंशन है, सुख सुविधाओं का डायमेंशन है, रिश्तों में इश्यूज ना हो, झंझट ना हो, वो पहलू है, और इन सब से होने वाली तकलीफें हैं। इन तकलीफों के कारणों को तुम्हें जानना होगा और इन तकलीफों से निकला जा सकता है। पर जिसकी तकलीफ घर की सुख शांति हो, उसकी तकलीफ मिट नहीं सकती। उसका मिटना असंभव है, क्योंकि घर में सुख शांति हो ही नहीं सकती। क्योंकि सुख शांति का संबंध मन से है, और अब वो तुम्हारा मन अपने को कारण नहीं देख रहा, अपने में कारण नहीं देख रहा, तो वो कारण कहीं और देख रहा है। इसलिए जब तुम जीवन में फायदे और आराम की बात सोचते हो या जीवन की बेहतरी के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वो व्यर्थ हैं, अर्थहीन हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में अनक्लैरिटी है। अनक्लैरिटी यानी तुम्हारे मन में अंधेरा है। ये अंधेरा छट सकता है अगर तुम काम करो तो। अंधेरा छटने के बाद तुम्हारे मन से या तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलेगा कि घर में अशांति है या मेरी तो किस्मत ही खराब है। असल में संयोग हैं और संभावनाएं हैं, यानी चांस फैक्टर्स हैं और पॉसिबिलिटीज हैं। उन्हें देखना है तो जैसे तुम अगर तैरना सीखना चाहते हो तो 5-7 दिन में या 14-15 दिन में तैरना सीख सकते हो। चीज़ों का इसी तरह से स्वभाव है और इनको इस तरह से जाना जा सकता है। लेकिन संयोग ऐसा हो जाता है कई बार कि किसी दिन तुम जाओ और ट्रेनर ही ना हो। तुम शुरुआत में ही गहरे पानी में कूद पड़ो और तुम डूबने लगो, और तुम्हें मुश्किल से बचाया जाए तो तुम डर जाओगे और एकदम से हौसला छोड़ दोगे। ये सब संयोग की बात है। या तुम्हारा पैर फिसल जाए और बाई चांस ट्रेनर उस वक्त कहीं टॉयलेट गया हो और तुम मुश्किल में पड़ जाओ, इस संबंध में कोई कुछ बता नहीं सकता। ये संयोग की ही बात है, इसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और कुछ संयोग अनएक्सपेक्टेड या इस तरह के होते हैं जिनके संबंध में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जैसे कि मान लो 1 लाख लोग स्विमिंग सीखते हैं, उनमें से कितने लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इस तरह से तो जाना जा सकता है, लेकिन किसके साथ ऐसा होगा ये नहीं जाना जा सकता। लेकिन फिलहाल जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे संबंधों के मसले हैं और मन के दुख हैं, वो लिमिटेड है, और उनके कुछ लिमिटेड से ही रीजंस हैं। उन रीजंस को जाना जा सकता है और उन दुखों और समस्याओं से निकलना हो सकता है, तुम यदि बताया हुआ काम करो तो। लेकिन अगर तुम्हारा मन किस्मत को चमकाने में, जीवन की असुरक्षाओं के संबंध में कुछ चमत्कारिक करने का हो, तो उसे तुम अपने मन की नासमझी देखो। इसे तुम खुद को धोखा देना ही समझो। तुम इसे ऐसे देखो कि क्योंकि तुम अपने मन के स्वभाव को नहीं जानते हो, इसलिए तुम औरों से धोखा खा रहे हो। मूल बात है मन के स्वभाव को जानना। और मन में जो बेसलेस विचार हैं, मन से उनका निकलना जरूरी है। उसके बिना मन को आराम नहीं आ सकता। अगर तुम्हारी डायरेक्शन आशाओं की बजाय संभावनाओं को देखने की हो, तो तुम्हारे मन में आशाएं नहीं होंगी, संभावनाएं होंगी, जो कि वास्तविकता है। वो संभावनाएं तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। आशाओं का मतलब तुमने कुछ तय कर लिया और उस तय के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो, और फिर वो नहीं होता तो तुम्हारी आशा टूटती है और तुम्हारे मन को चोट लगती है।
आशाओं के साथ तुम चोट खाने की दिशा में हो और संभावनाओं के साथ तुम्हारा मन चोट नहीं खाता, क्योंकि वो संभावनाएं तुम देख ही रहे हो। जैसे अगर मैं किसी को भी दुखों के कारण बताती हूं तो मैं एक संभावना देखती हूं। मेरे मन में 0% आशा होती है, इसलिए अगर वो नहीं समझता तो मेरी आशा टूट नहीं सकती, क्योंकि आशा है ही नहीं। एक संभावना है कि जैसे मैंने किसी से समझा अपने मन में दुखों के कारणों को, वैसे ही मेरे शब्दों के माध्यम से कोई भी जान सकता है। मैं इस संभावना को देखती हूँ और मुझे हर व्यक्ति में वो संभावना दिखती है। मेरी आशा किसी व्यक्ति से नहीं है और संभावना हर व्यक्ति से है। तुम्हारा मन अगर आशाओं में जीता है तो निश्चित रूप से दुख पाएगा। निराशा तुम्हारे हाथ लगेगी ही, और निराशा में तुम रोओगे, टूटोगे और फिर किसी को दोष दोगे। और फिर तुम्हारे निराश मन को ऐसे लोग मिल जाएंगे जो झूठी आशा जगा देंगे। फिर वो दिव्य शक्तियां, दिव्य गुरु, किसी का आशीर्वाद, कोई चमत्कार, कोई दर्शन, कोई प्रसाद, कोई माला, कोई मंत्र, ये सब आशा जगाते हैं। तुम्हारे अंदर फिर से ये आशा टूटेगी, फिर ये दुष्चक्र चलता रहेगा। तुम आशा और निराशा से बाहर संभावनाओं में जियोगे तो तुम्हारा मन हर संभावना के लिए तैयार होगा। मन को पता ही है कि ये संभावनाएं हैं। जैसे तुम्हारा बेटा हॉस्टल गया है तो हॉस्टल में जाने वाले और घरों में रहने वाले बच्चों में कौन या किसका ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट में पड़ जाए, कौन या किसका बेटा ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट में पड़ जाए, या ड्रग्स लेने लग जाए, या किसी से अफेयर हो जाए, या फिर तुम्हारे हिसाब से किसी ऐसी लड़की के चक्कर में फंस जाए जो उसके लिए मिसमैच हो। और हो ये भी सकता है कि किसी के साथ उसका संबंध बन जाए और वो ऐसी लड़की हो जैसी तुम उसके लिए ढूंढ भी ना सको। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ वो जिम ज्वाइन कर ले और उसे ऐसी कंपनी मिल जाए कि वो अपनी हेल्थ को बेस्ट बना ले। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज जुड़ी हैं उसके साथ। लेकिन जब तुम सारी पॉसिबिलिटीज नहीं देखती हो तो तुम्हारी आशाएं होती हैं कि वो बेस्ट ग्रेड लाए, किसी प्रॉपर लड़की से मैच बनाए, या फिर वो किसी लड़की के चक्कर में ही ना पड़े जब तक कि उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए। अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, ठीक से खाए पिए, तुम्हारे साथ रेस्पेक्टफुली बात करे, भविष्य में तुम्हारे साथ रहने की प्लानिंग करे। ये सब तुम्हारी होप्स हैं। तुम सिर्फ इन्हीं बातों को सोचते हो कि कैसे तुम्हारे ही मन की ये आशाएं पूरी होती रहें। निश्चित रूप से तुम्हें फिर निराशाओं की चोट खानी पड़ेगी। लेकिन जब तुम संभावनाओं के तौर पर सोचोगे, फिर तुम बेसिक बातों पर फोकस करोगे। तुम हेल्थ की बात करोगे, क्योंकि अब तुम आशा में नहीं जी रहे। अब तुम मुझसे बात करोगे कि बेटा तुमने आज एक्सरसाइज की या नहीं, और उससे भी बात संभावनाओं के तौर पर ही करोगे कि तुम ऐसा करोगे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो। पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, या फिर तुम्हें अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज की जॉब नहीं मिल पाएगी। यानी तुम ऐसा करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है और वैसा करोगे तो वो पॉसिबिलिटी है। तुम्हारी अपने ही बच्चों से बात बदल जाएगी, और बच्चों को पता होता है कि तुम्हारी उनसे क्या आशाएं हैं, इसलिए वो तुमसे कई बातें छिपाए रखते हैं। वो अपने संबंधों को भी माँ बाप से छिपाते हैं। तो उसे सीधा सीधा बात करो कि ऐसे ऐसे संबंध होंगे तो उसमें इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और तुम हमसे बात करो तो हम उस विषय पर खुलकर बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जीवन में तुम्हें इस मामले में ऐसे दिक्कत आ सकती है। तो उन्हें जब तुम्हारी आशाओं का पक्का पता होता है तो वो तुम्हें निराश नहीं करना चाहते, तो वो तुमसे बातें छुपा जाते हैं। और जब तुम पॉसिबिलिटीज की बात करते हो और जो तुम्हारे मन में फियर्स हैं कि कहीं हमारा बच्चा ऐसा ना कर ले, उसके संबंध में भी तुम सीधी सीधी बात कर सकते हो कि बेटा तुम ये ड्रिंक करते हो तो उसके साथ ये पॉसिबिलिटीज जुड़ी हुई हैं। रोज हेल्थ पर ध्यान देते हो तो ये पॉसिबिलिटीज जुड़ी हुई हैं। और मैं कोई तुम्हारी आशाएं तोड़वा कर तुम्हें निराशा में जीने की बात नहीं कर रही।
मैं आशा और निराशा से परे तीसरी बात कह रही हूँ। मैं खुशकिस्मती और बदकिस्मती से परे एक तीसरी बात कर रही हूँ। वो एक अलग डायमेंशन है। तुम सिर्फ 2 ही डायमेंशन देखते हो, तीसरा नहीं देखते। मैं तीसरे डायमेंशन की बात कर रही हूँ। वो तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। पॉसिबिलिटीज तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ी ही हैं। और ये जो तुम सोचते हो कि किस्मत के खेल हैं, कोई किस्मत लिख रहा है, कोई किस्मत बना रहा है, कोई किस्मत चमका रहा है, ये किस्मत का नहीं, खोपड़ी के अंदर शब्दों का खेल चल रहा है। तुम सीधा सीधा सोच ही नहीं पाते हो। तुम सीधा सीधा अपने दुखों और समस्याओं को देखो और तुम देखो कि अपनी ही समस्याओं के बारे में तुम क्या क्या कर सकते हो और उसके साथ जुड़ी हुई पॉसिबिलिटीज को भी देखो। इसी डायरेक्शन में मन का आराम है और इसी डायरेक्शन में अधिकतम फायदे की बात है। मैंने जो पिछले एपिसोड्स में बोला, उम्मीद करती हूँ कि उसमें तुम्हें कुछ काम की बातें मिली होंगी। लेकिन अगर आप परेशान हैं, आपको अपने ही मन के संबंध में अनक्लैरिटी है और आप क्लियर होना चाहते हैं, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.shritara.com।